Hello, dear friends. Today I have an important topic in English grammar for you, that is noun, case and gender. नाउन केस के अंदर हम पढ़ेंगे आज सर्वप्रथम नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक मीन्स कर्ता के स्थान पे किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन क्रिया के, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, तो उसको हम जो है सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले सेंटेंस में राम आपका सब्जेक्ट है जो नाउन है, दूसरे सेंटेंस में ही आपका सब्जेक्ट के स्थान पे है जो आपका प्रोनाउन है। उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम जो है एक्यूजेटिव केस बोलते हैं, हिंदी में कर्म कारक। एक्यूजेटिव केस होता क्या है, देखिए, नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्रिया, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आपकी इज है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है आपका टेबल। यहाँ पे आपकी वर्ब है, मेन वर्ब है मेट, इसका जो है ऑब्जेक्ट है योर ब्रदर। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका प्रीपोजिशन ऑफ द, ये प्रीपोजिशनल भी हो सकता है। देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे जो है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। देखिए, मेट के बाद तुरंत आपका ये मेट के बाद जो है तुरंत जो है आपका योर ब्रदर आया। यहाँ पे इज के बाद, वर्ब के बाद तुरंत जो है द टेबल ना करके यहाँ पे बीच में आपका प्रीपोजिशन आ गया, इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। तीसरा है आपका हमारा डेटिव केस। डेटिव केस को जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में संप्रदान कारक। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए, इसमें जो है ये सेंटेंस आपका ही गेव मी ए पेन, ही आपका सब्जेक्ट है, गेव मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, मी ये आपका ऑब्जेक्ट है, अ पेन, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। देखिए, उसने मुझे दी एक पेन। अब देखिए, इसमें जो आपका मी है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसको हम जो है संप्रदान कारक बोलते हैं। संप्रदान मीन्स आप समझ गए होंगे, रिसीवर के एज ए रिसीवर है। यहाँ पे ही गेव अ पेन, उसने एक पेन दी, किसको दी, मुझे दी। यहाँ पे मैं रिसीवर हूँ, इसलिए इसको संप्रदान कारक बोला जाता है। दूसरा है आपका सेंटेंस, देखिए, द पोस्टमैन ब्रॉट मी ए लेटर। पोस्टमैन ब्रॉट अ लेटर, पोस्टमैन एक पत्र लाया, किसके लिए लाया, मेरे लिए लाया। यहाँ पे रिसीवर कौन है, मी है, जो आपका आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये आपके डेटिव केस के अंतर्गत है, डेटिव केस के रूप में है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, पॉजेसिव केस, जिसको हम जेनेटिव केस और संबंध कारक बोलते हैं। अब पॉजेसिव केस मीन्स आप समझ गए, पॉसेसिव केस मीन्स होता है किसी के ऊपर पोजीशन रखना, या किसी के ऊपर अपना हक होना, किसी का अधिकार होना किसी के ऊपर अपना। अब देखिए, या संबंध, या मतलब किसी चीज़ का संबंध होना किसी से। जैसे मैं कहूँ कि ये पेन मेरी है, दिस पेन इज़ माइन। अब यहाँ पे या दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा, देखो यहाँ पे, दिस इज़ योर पेंसिल। अब देखिए, जो आपका यहाँ पे पेंसिल है, दिस तो आपका जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इज आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे योर पेंसिल, पेंसिल के ऊपर जो है पोजीशन किसका है, योर का है। पेंसिल के ऊपर अधिकार किसका है, आपका है। दिस इज योर पेंसिल, यो आपकी पेंसिल है। तो पेंसिल के ऊपर पोजीशन किसका है, योर का है। तो इसका मतलब ये पॉजेसिव केस पे है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ये नाउन जो आपकी पेंसिल है, इसके ऊपर जो है पोजीशन किसका है, योर का है। ये आपका जो है संबंध कारक है। जैसे हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस पेंसिल बिलोंग्स टू यू, इसको ऐसे बोल सकते हैं, दिस पेंसिल बिलोंग्स टू यू, यह पेंसिल आपकी है, ऐसे भी बोल सकते हैं। बिलोंग मीन्स संबंध होना। देखो, संबंध कारक समझ में आ गया होगा आपका।
फिफ्थ है आपका वोकेटिव केस, जिसको हम जो है एड्रेसिव केस भी बोलते हैं, जिसमें जो है किसी को संबोधन किया जाता है, किसी को संबोधित किया जाता है, या किसी को कॉल किया जाता है, या किसी का जो है अटेंशन लेने के लिए जो है किसी को बुलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं संबोधन कारक हिंदी में। जैसे यहाँ पे देखिए मिस्टर गुप्ता के बाद कॉमा है, स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। सपोज करिए एक स्कूल में एक प्रिंसिपल साहब जो है बाहर घूम रहे थे, ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, स्कूल का निरीक्षण कर रहे थे, और मिस्टर गुप्ता जो है अपनी क्लास से आकर के जो है मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने उनको आवाज़ लगाई, मिस्टर गुप्ता, स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। स्टूडेंट्स क्लास के अंदर जो है आपका जो है इंतजार कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए आपका वेट कर रहे हैं कि वो कब पढ़ें आपसे। आप जो है बाहर फ़ोन में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ने किसको पुकारा? मिस्टर गुप्ता को पुकारा। इसका मतलब ये वोकेटिव केस है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है नाउन के जो जेंडर होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। पहला है आपका मस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन, तीसरा है न्यूटर, चौथा है कॉमन। अब मस्कुलिन के अंदर क्या होता है, ये आपका मेल काइंड का है ये, जिसके अंदर जो है पुरुषवाचक होता है। दूसरा है, देखो यहाँ पे राम है, राम यहाँ पे बॉय है, पुरुषवाचक है। यहाँ पे कॉक, मुर्गा, ये भी जो है मेल है। दूसरा इसका उल्टा होता है फेमिनिन, जिसको हम जो है फीमेल बोलते हैं या स्त्रीवाचक, फीमेल काइंड। देखिए सीता है, ये लड़की है, हैन मुर्गी है, कॉक का उल्टा है, फीमेल है। न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर के अंदर जो है इन एनिमेट थिंग्स आती हैं। इन एनिमेट थिंग्स मीन्स होता है नॉन लिविंग थिंग्स, और लाइफलेस थिंग्स, मतलब निर्जीव चीज़ें। जैसे पेन है आपका, बुक है, टेबल है, चेयर है, और चीज़ें भी हो सकती हैं, एटसेट्रा लिखा है यहाँ पे मैंने। ये आपकी जो है इन एनिमेट थिंग्स होती हैं न्यूटर जेंडर के अंदर। लास्ट है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो है आपका, जैसे कॉमन नाउन मैंने आपको बताया था, कॉमन नाउन के समान ही है ये भी। जैसे बेबी है, बेबी जो है हम एक चाइल्ड, जैसे कोई बच्चा है, बॉय है, उसको भी हम बेबी बोल सकते हैं, और अगर लड़की है तो उसको बेबी बोल सकते हैं। उसी प्रकार चाइल्ड भी जो है कॉमन नाउन है, सॉरी कॉमन जेंडर है। इसके अंदर जो है हम चाइल्ड जो है बच्चा, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। फ्रेंड भी जो है ये आपका कॉमन जेंडर है। ये दोनों के लिए यूज हो सकता है, लड़की और लड़के के लिए भी। जैसे मैं बोलूँगा दिस इज़ माई फ्रेंड, वो फ्रेंड आपकी लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है। आई होप you have understood a little bit. In next video I will teach you pronoun and its kind. Thanks.